दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हो गई भारी चूक, गाड़ी के सामने आ गई महिला, रुक गया था पीएम मोदी का काफिला। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। 15 नवंबर की सुबह पीएम मोदी बिरसा संग्रहालय जा रहे थे और रेडियम रोड के पास अचानक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के आगे आ गई और पीएम मोदी की सुरक्षा में यह बड़ी चूक मानी जा रही है। काफिला रोकने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा और वीडियो जो है रेडियम रोड का बताया जाता है। रेडियम रोड स्थित गार्डन फ्रेश दुकान के ठीक सामने एक महिला जो है पीएम मोदी की गाड़ी के सामने आ गई और उसके बाद ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई और गाड़ी झटके से रुक गई। सुरक्षा बल हरकत में आए और पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान भी दौड़कर पहुंचे। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पीएम काफिले के सामने आने वाली महिला देवघर की रहने वाली है और उसका नाम संगीता झा है। पुलिस पड़ताल करने के बाद पीआर बॉन्ड भरकर छोड़ दिया गया है। बड़कर प्रधानमंत्री मोदी के खूंटी में संबोधन की 10 बड़ी बातों में पीएम मोदी ने झारखंड सरकार से अपील की है कि 25 साल का लक्ष्य लेकर करे काम और दिया है अमृत मंत्र। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 4 अमृत मंत्र का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं, किसान भाई बहन, भारत के नौजवान और मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लोगों को मजबूत मिलकर बनाएंगे। साथ ही झारखंड को 50,000 करोड़ की अलग अलग योजना के उपहार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में रेल परियोजना की शुरुआत हुई है और झारखंड जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट वाला राज्य बन चुका है। बड़कर उत्तराखंड टनल हादसे में झारखंड के मजदूर अभी भी फंसे हैं और सुरंग से बाहर निकलने के बाद श्रमिक को एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा झारखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए झारखंड आपदा की 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंच गई है। बता दें कि झारखंड के सबसे ज्यादा श्रमिक 15 श्रमिक वहां फंसे हुए हैं। सुरंग से बाहर निकलने के बाद सभी श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके झारखंड लाया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 4,380 स्कूलों का विलय का ऐलान कर दिया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में छोटे और कम नामांकन वाले स्कूलों के एकीकरण की सिफारिश की है, जिसमें स्कूलों के विलय के बाद सभी स्कूलों की तरक्की होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे सभी स्कूलों का विकास एक साथ हो पाएगा। 3 राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में चल रही शिक्षा यानी 7 परियोजना का मकसद शिक्षा क्षेत्र में मौजूद कमियों को सुधार करना है। झारखंड सरकार ने नीति आयोग के सहयोग से 4,380 स्कूलों को विलय करने की घोषणा कर दी है। बढ़कर पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस विधायक ने की है आदिवासी सनातन धर्म कोड लागू करने की मांग। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी मंच पर किस हैसियत से मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर सभी आदिवासी भाई बहनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उनके शासनकाल में मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार की घटना घटित हुई है। बड़कर अभी राज्य में एक छात्र पर 1 लाख रुपए खर्च कर रही केंद्र सरकार। झारखंड में 89 एकलव्य स्कूल को मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड में 89 एकलव्य विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन राज्य में अब तक सिर्फ 7 एकलव्य स्कूल खुले हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 74 और 8 स्कूल स्वीकृत हैं। छत्तीसगढ़ में 73 स्कूल खुल चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 में से 7 स्कूल संचालित हो रहे हैं। दक्षिण राज्य की स्थिति और भी बेहतर है, लेकिन झारखंड में कुल स्वीकृत एकलव्य स्कूलों की जिसकी कुल संख्या 89 बताई जाती है, उसमें से मात्र 7 खुल पाए हैं। बड़ी खबर, झारखंड में पीएम मोदी ने खेला दांव। झारखंड में भाषण और निशाने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी। आजाद भारत के इतिहास में पीएम मोदी समय और जगह की महत्ता को सबसे ज्यादा समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कब, कहां और क्या बोलना है और किसे साधना है। मध्य प्रदेश के कई आदिवासी बहुल इलाके में पीएम ने भाषण दिए थे और आदिवासियों को साधते रहे और नेहरू गांधी परिवार पर हमला भी करते रहे। बता दें कि मोदी जब देर शाम झारखंड पहुंचे तो रात भर तैयारी की गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को साधने की रणनीति बनी। पूरे आईटी सेल को जागृत किया गया और उनके एक एक भाषण और घोषणाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हुआ पूरा। हो रहे हैं बड़े फायदे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में झारखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। झारखंड में 100% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। पीएम मोदी को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद खूंटी में ये बातें कही। खूंटी में पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के लिए गौरव की बात है कि यहाँ रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बता दें कि झारखंड में 2558 किलोमीटर
लंबा रेल नेटवर्क है और इस पूरे रेल ट्रैक का विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अगली खबर 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी उनके गांव गए तो उन्हें बताया गया कि बिरसा मुंडा की आयु बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। जेल में उनकी मौत के साथ ही मुंडा विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन आदिवासी समाज में वो आत्मसम्मान जगा गए, उन्हें अपने धर्म पर अडिग रहना सिखा गए। बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि वो ईसाई अध्यापक जब मुंडा जनजाति पर कोई टिप्पणी की तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के ईसाई धर्म छोड़ने को लेकर भी एक किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि उनके एक ईसाई अध्यापक ने क्लास में मुंडा लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और बिरसा ने विरोध में अपनी कक्षा का बहिष्कार कर दिया। ईसाई धर्म का आदिवासियों पर बढ़ता प्रभाव को रोकने में बिरसा मुंडा ने अहम भूमिका निभाई थी और बिरसा मुंडा ने भी ईसाई धर्म छोड़ दिया था, अपने मत का प्रचार करने लगे और बिरसा मुंडा को अंग्रेज बड़ी चुनौती मानते थे और इसलिए उन पर ज्यादा से ज्यादा यातनाएं बढ़ाई गई। अगली खबर झारखंड छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी अब भी कर रहे पलायन, शिक्षकों की है झारखंड में भारी कमी। झारखंड गठन के 23 साल में 12 सरकारी विश्वविद्यालय और 371 कॉलेज खुल गए हैं। दूसरी ओर राज्य में अब तक 20 प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। 371 कॉलेज में 89 अंगीभूत कॉलेज एवं 285 संबद्ध कॉलेज संचालित हैं। विश्वविद्यालय में वर्तमान में ग्रास इनरोलमेंट दर झारखंड में 17 है। हालांकि झारखंड से छात्रों का लगातार पलायन हो रहा क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने में शिक्षकों की कमी झेलनी पड़ रही है। अगली खबर पीएम मोदी ने रांची के राजभवन में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल लड़ाकू विमान का किया अनावरण। पीएम मोदी ने रांची के राजभवन में MiG-21 लड़ाकू विमान का अनावरण किया और इसका इस्तेमाल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में किया गया था। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। बता दें कि राधाकृष्णन ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने लड़ाकू विमान का अनावरण किया जिसे 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया गया था। बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड के छात्राओं को बड़े तोहफे दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5.5 लाख छात्राओं को 261 करोड़ आर्थिक लाभ देने की योजना बना दी है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को 20,000 रुपये अनुदान स्वरूप देती है और ये राशि जो है हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग होती है। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट झारगोव.in से जानकारी के मुताबिक कक्षा 8 और 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 और 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्राओं को 5,000 रुपये राशि दी जाती है, जबकि 18 वर्ष से अधिक होने पर 20,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। अगली खबर साहिबगंज रेलवे स्टेशन में किया गया औचक निरीक्षण, बिना टिकट सफर करने वालों पर आई सामत। मालदा डिवीजन के एसडीएम विजय कुमार के नेतृत्व में पीर पार्टी से लेकर साहिबगंज रेलवे स्टेशन के बीच सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान साहिबगंज से होकर गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों के टिकट सहित सामान की जाँच की गई। इस दौरान 13,453 रुपए की वसूली की गई। एसडीएम के साथ टीटी एवं आरपीएफ जवान की मौजूदगी थी। वहीं जांच अभियान से बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर पीएम मोदी ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है, खाते में आ चुके हैं 15वीं किस्त की राशि। लंबे समय का इंतजार आज खत्म हो गया। देश की 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में खुशियों की बरसात हुई है। देश के किसानों के साथ साथ झारखंड के किसानों को दीपावली के बाद केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। उनके खाते में किसान सम्मान निधि की राशि पहुंच गई है। पीएम मोदी देश के 8 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में 15वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर चुके हैं। किस्त जारी होने के बाद यदि किसी किसान के खाते में राशि नहीं पहुंची है या उसे किसी प्रकार की समस्या है तो किसान ईमेल आईडी से संपर्क करें। और पीएम किसान योजना के तहत देश के किसान अब तक 14 किस्तों का लाभ ले चुके हैं। बल्कि पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर रांची आगमन पर प्रदेशवासियों ने फूलों से उनका स्वागत किया और राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद खूंटी पहुंचे और जहां पर अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन्हें बांस की एक खास टोपी को उपहार स्वरूप भेंट किया और उसी टोपी को पहनकर पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भी उस टोपी को खासा पसंद किया। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि पीएम मोदी को मिली उस टोपी की क्या कीमत है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को भेंट में मिली उस टोपी की कीमत 1200 से 1500 रुपये थी, जो कि एक खास तरह की मशीन से बनाई गई थी। जानकारी ये भी बताते हैं कि बेहद इको फ्रेंडली टोपी थी, जो देखने में बेहद स्टाइलिश और आकर्षक लग रही थी। बड़ी खबर आदिवासियों के हितैषी पीएम मोदी तो सनातन धर्म कोड लागू करे पीएम। झारखंड कांग्रेस ने पीएम मोदी के जाते ही साधा निशाना, मुख्यमंत्री को जेल भेज सत्ता हथियाना चाहती है भाजपा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीएम मोदी के झारखंड यात्रा को छल बताया और वहीं कई सवाल उठाए।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और पीएम मोदी को इस तरह महिमांडित किया जा रहा मानो आज उन्हीं का जन्मदिन है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ किया गया। एक तरफ पीएम मोदी बिरसा मुंडा को जेल में श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा के राह पर चलने वाले जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी जी की गरिमा का ख्याल न रखते हुए पूरे मंच को भगवामय बनाने का काम किया गया। ये भी कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बाबूलाल मरांडी किस हैसियत से मंच पर मौजूद थे, जबकि उन पर दल बदल का मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। गांधी की आंधी से डरे झूठों के सरदार पीएम मोदी 5 राज्य के चुनाव छोड़ भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आकर एक बार फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की तंबू उखड़ने वाली है। सच्चाई यह है कि उनके सारे केंद्रीय मंत्री जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं।